परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के एक सदस्य ने हमसे कहा था, गुरुजी कोई ऐसी पुस्तक आप उपलब्ध करवाइए जिसके अंदर योग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान की गई हो, क्योंकि जो बाजार में पुस्तकें मिलती हैं उनमें योग से संबंधित सारी जानकारी मिल ही नहीं पाती। तो कोई ऐसी पुस्तक हो जिसमें योग से संबंधित सारी जानकारी मिल सके और उसके सभी रहस्यों को भी बताया जाए, योग के जितने प्रकार है उन सभी का ज्ञान दिया जाए। तो इसलिए आज के वीडियो में आप सभी के लिए हम एक बहुत ही उत्तम और बहुत ही सुंदर पुस्तक लेकर आए हैं। इस पुस्तक में योग के सभी प्रकार का वर्णन किया गया है, साथ ही सभी योग के जो अभ्यास होते हैं, जो मुद्राएं होती हैं, जो भी प्राणायाम आदि होते हैं, उनका सचित्र वर्णन किया गया है। सभी का चित्र आपको मिलेगा जिससे कि आप उनको देखकर योग का अभ्यास कर सकते हैं और योग की गहराई से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, योग की बात करें तो अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो योग के बारे में बात करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि विश्व में योग विद्या का आविर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कई विद्वानों के कई सारे मत चले आ रहे हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों पर नजर डालते हैं तो योग विद्या का उल्लेख वेद और जैन ग्रंथों में भी हमें देखने को मिलता है। अर्थात कहा जा सकता है कि योग विद्या प्राचीन काल से ही चली आ रही है। बहुत ही प्राचीन विद्या है जो हमारे समाज में चली आ रही है। योग विद्या का प्रचलन उस समय से है जब योग से संबंधित ज्ञान को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, अर्थात इसे लिखने की व्यवस्था उस समय थी ही नहीं। लोगों ने योग को लिखना नहीं सीखा था, तब से योग का अभ्यास चला आ रहा है, योग की परंपरा चली आ रही है। उस समय योग की जो ये परंपरा थी वो एक आचार्य से दूसरे आचार्य, गुरु से शिष्यों तक पहुंचती थी, मौखिक रूप से ही और व्यवहारिक रूप से, जिससे ये परंपरा चली आ रही है। और बाद में जब लिपिबद्ध किए जाने की व्यवस्था हुई तब जाके योग को ग्रंथों में लिखा गया। अब देखिए, योग साधना के बारे में हम बात करें तो योग साधना के रहस्यों को कब और किसने उद्घाटित किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि योग साधना के रहस्य क्या हैं, इसको कैसे प्रयोग में किया जाए। क्योंकि अगर आप इसके पीछे उलझ कर रह जाओ कि भाई योग को कैसे और किसने प्रकट किया, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं निकलेगा। जबकि अगर आप योग के अभ्यासों को जानोगे, उसके रहस्यों को जानोगे कि योग का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसलिए इसी चीज पर इस पुस्तक में ज्यादा ध्यान दिया गया है। योग कई हजार वर्षों से संसार में अपना वर्चस्व बनाए हुए है, और वो क्यों बनाए हुए है उसका कारण यही है कि योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसका हर धर्म ने पूरे आदर से ही स्वीकार किया है। और इसी कारण से मानव धर्म ने इसकी महत्वपूर्णता को जानते हुए ही इसे स्वीकार किया और इसी कारण से ये अपना वर्चस्व बनाए हुए है। अगर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो कब का हमारे प्राचीन काल में ये विलुप्त हो चुका होता। इसने संसार के सभी धर्मों को अनुप्रमाणित किया है और मानव जाति को सही दिशा की ओर अग्रसर करने का कार्य किया है। योग के द्वारा आप हर चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, हर सिद्धि की योग के द्वारा प्राप्ति की जा सकती है। योग का हर जगह प्रयोग किया जाता है। आप तंत्र क्षेत्र में जाओगे वहाँ भी योग का प्रयोग किया जाता है। आप सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति में जाते हो वहाँ भी योग का प्रयोग किया जाता है। अन्य धर्मों में जाओगे तो वहाँ भी योग का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में योग का बहुत ज्यादा महत्व है, तो योग का उपयोग आपको हर जगह देखने को मिलता है। योग वास्तव में सार्वभौम विश्व मानव धर्म है। योग की दृष्टि से धर्म एक विज्ञान है, किंतु योग को किसी धर्म विशेष से न जोड़ते हुए उसका अध्ययन करेंगे तभी आपको ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप अपने आप में ही पाएंगे कि आप किसी धार्मिक अंग का ही पठन और पाठन कर रहे हैं, अर्थात उसको अध्ययन कर रहे हैं। आप अपनी अवस्था और धार्मिक भावनाओं को मानव जाति के कल्याण और उत्थान के लिए दृढ़ कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे जब आप योग का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम योग के रहस्यों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप इसे किसी विशेष धर्म या जाति से जोड़कर देखेंगे तो फिर आप योग के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। योग के महत्व को समझने के लिए आपको सभी चीजों से अलग होकर ही इसका अध्ययन करना पड़ेगा। जिन ऋषियों ने आत्मा का दर्शन कर लिया था, उनके द्वारा प्रतिपादित विधियों और निर्देशों को लिपिबद्ध जब किया गया है तो वही योग का स्वरूप बना है और आध्यात्मिक आचार प्रणाली का कर्मिक दर्शन उन्होंने करवाया है। वही आप योग के अंदर देखते हो, जिससे साधक अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ हो पाता है और उससे उसका लक्ष्य, उसे उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार व्यवहारिक रूप से योग दीक्षात्मक दर्शन और सार्वभौम धर्म का प्रतीक है। आज सभी का मानना यह है कि महर्षि पतंजलि ने योग का निरूपण किया है। योग के बारे में महर्षि पतंजलि ने ही संसार को बताया है, वही योग के प्रथम गुरु हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। योग के प्रथम गुरु अगर वास्तव में कोई है तो वह भगवान शिव हैं, क्योंकि उन्हीं ने योग के बारे में संसार को बताया है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि हिरण्यगर्भ रचित योग सूत्र, जो कि अब विलुप्त हो गया है, उसी के आधार पर पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की थी। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में ग्रहित है। भारतीय वाङ्मय में योग पर बृहत चिंतन प्रस्तुत किया गया है। अगर आप गीता जी में देखोगे तो भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तपस्व्यभ्योऽधिको योगी ज्ञानभ्यो अपि मदोऽधिकः कर्मभ्यास्वाधिको योगी
तस्माद् योगी भव अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन तू योगी बन जा, क्योंकि तपस्वी हो, ज्ञानी हो और सकाम कर्म में निरत जन, इन सभी में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो योगी है। योगी से श्रेष्ठ कोई नहीं है। श्रीमद्भागवत पुराण में अपने सखा उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जितेंद्रियस्य युक्रस्य जित श्रावस्य योगिनः मयि धार्यस्वते उपतिष्ठन्ति सिद्धये। अर्थात हे प्रिय उद्धव, जब योगी इंद्रिय प्राण मन को वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाकर मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि योग के द्वारा सभी सिद्धियां अर्थात अष्ट सिद्धियां भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु योग की परम उपलब्धि मात्र आत्मदर्शन, आत्म सुख और आत्म बल की प्राप्ति ही है। योग की विभिन्न पद्धतियां एवं उपासना की अनेकानेक विधियों का अगर कोई प्रमुख लक्ष्य है तो वो चित्त को राग द्वेष आदि मल से रहित करके उसमें सत्व गुण का उद्वेग करके वृत्तियों को निर्मलता प्रदान करना है। योग स्वरूप बोध से स्वरूपोपलब्धि तक की यात्रा है। अतः स्व चेतना की जागृति ही अर्थात अंतस्व चेतना यानी आंतरिक चेतना की जागृति का अगर कोई सबसे अच्छा साधन है तो वो योग है। योग से अच्छा इसका कोई भी साधन नहीं है। चरित्र निर्माण में योग का जो महत्व है वो भी स्पष्ट आप देख सकते हैं। मानव में निहित सात्विक तत्व जब योग साधना द्वारा जागृत होते हैं तब वह मानवीय गुणों से मंडित हो जाता है, उनसे वो ऊपर उठ जाता है और क्षमा, दया, करुणा, ज्ञान, दर्शन और वैराग्य की अभिवृद्धि उसके चरित्र में हो जाती है और ये सभी गुण उसके चरित्र में दिखाई देने लग जाते हैं। अगर ये गुण आपको किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो आप उस व्यक्ति को स्वतः ही योगी मान सकते हैं। अब हम योग के प्रकारों की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में योग के अनेकानेक प्रकारों का उल्लेख हुआ है। रुचि और भेद के अनुसार कई महापुरुषों ने इसका अलग अलग भेद किया है। योग प्रदीप में राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, मंत्र योग, कर्म योग और ज्ञान योग का उल्लेख करते हुए योग को कई प्रकार का माना गया है। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने 3 योगों का उपदेश दिया है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। देखिए, योग शब्द के अर्थ और परिभाषा की बात करें तो योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना, युक्त होना या एकत्र करना। अर्थात जुड़ना यानी खुद की अंतरात्मा से जुड़ना, खुद की अंतरात्मा से मिलना और खुद की अंतरात्मा से युक्त होना या फिर अपनी सभी दिव्य ऊर्जाओं को एकत्र करना, अपनी आत्मा के पास जाना और सभी वैरभावों को दूर करना ही योग का सामान्य अर्थ होता है। योग शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और संस्कृत की युज धातु से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। योग शब्द युज धातु के करण और भाववाच्य में दज प्रत्यय लगाने से बनता है। संस्कृत में युज धातु का प्रयोग कई जगह किया जाता है। रुदादि गण में संयोग के लिए प्रयुक्त हुआ है, जहाँ पर इसे युज्र योग कहा जाता है। दुआदि गण में समाधि के लिए जब इसे प्रयुक्त किया जाता है तो वहाँ पर युज समाधो कहा जाता है। चुरादि गण में संयमन के लिए प्रयुक्त होता है तो वहाँ उसे युज संयमन कहा जाता है। इन्हीं अर्थों में वर्णित युज धातु में जब हम दज प्रत्यय जोड़ देते हैं तो योग शब्द की व्युत्पत्ति होती है। योग शब्द का व्यवहारिक अर्थ बहुत ही व्यापक है, इसका क्षेत्र भी बहुत ही विस्तृत है। इसी प्रकार के योग के विभिन्न अर्थ आप देख सकते हैं। योग बहुत ही बड़ी चीज़ है, इसे समझने के लिए आपको बहुत ही समय देने की आवश्यकता है। देखिए, योग को 1 सेकंड में या 1 घंटे में नहीं सीखा जा सकता। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ता है और धैर्य रखते हुए समय के साथ ही इसे सीखा जा सकता है। आज की जो पुस्तक है उसके अंदर भी योग से संबंधित बहुत सी बातें बताई गई हैं। कुछ थोड़ी सी बातें हमने आपको बताई हैं। अगर आपका ज़्यादा समय लिया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आजकल में योग से संबंधित जो भी भ्रांतियाँ फैली हुई थी उन सभी को दूर करने के लिए ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। और इस पुस्तक के साथ साथ योग की बातें हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि लोग पुस्तक प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं बाद में, तो उनको पता ही नहीं चल पाता कि जो हमने चीज़ प्राप्त किया आखिरकार उसका महत्व क्या है। तो उसी का महत्व आप जान सके, इसलिए योग से संबंधित सामान्य जानकारी आपको प्रदान की गई है। देखिए, आज योग से संबंधित अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। हम साफ शब्दों में समझे तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना ही योग है, बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर जाना ही योग है। जब चित्त में वृत्तियों के द्वारा हम स्थूलता से दूसरी ओर जाते हैं, अर्थात हम स्थिर चित्त न होकर बहिर्मुख हो जाते हैं, तब हमारे चित्त अस्थिर हो जाता है और हमें रज और तम की मात्रा बढ़ जाती है। परंतु जब हम चित्त को अंतरोमुख कर लेते हैं अर्थात योग का अभ्यास करते हैं तो तब हमारे अंदर के सत अर्थात सात्विक गुणों का
उद्भव होता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है और जिससे हमें आत्मदर्शन की प्राप्ति होती है, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं बौद्ध धर्म में, वो भी हमें इससे प्राप्त हो जाता है। बुद्ध की उपाधि आप प्राप्त कर सकते हो। पतंजलि ने योग दर्शन में समाधिपाद के द्वितीय सूत्र में योग की परिभाषा को बताया है और योग को समाधि तक जाने का मार्ग भी बताया है। योग देखिए हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है। योग का अभ्यास करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। किसी को कुंडलिनी जागरण करनी हो, वहाँ पर भी योग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तंत्र साधनाओं में इसका महत्व किया जाता है, पूजा पाठ में भी इसका महत्व होता है। तो योग की पुस्तक हमने प्रदान की, सामान्य जानकारी आपको प्रदान की। आप पुस्तक जरूर प्राप्त कीजिएगा। पुस्तक कैसे प्राप्त होगी उसके लिए मैं आपको जानकारी प्रदान कर देता हूँ। पुस्तक प्राप्त करने के लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। और जो पुस्तक प्राप्त करने के लिए जो पासवर्ड होंगे वो होंगे आपके 3636। जैसे ही आप 3636 पासवर्ड लगा दोगे तुरंत आपके सामने पुस्तक डाउनलोड होने के लिए पेज आ जाएगा। वहाँ पर नीचे जाओगे तो कुछ समय चल रहा होगा, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा। जैसे ही समय समाप्त होगा आपके सामने लाल रंग का डाउनलोड बटन आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हो। किसी प्रकार की परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। पुस्तक कैसी लगी आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा और हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए योग से संबंधित अगर बातें करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कोई अलग वीडियो और आपको बनाकर प्रदान कर देंगे जिसमें योग के बारे में और भी अच्छे से हम जानकारी प्रदान कर सकें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने पूरी वीडियो को देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी। माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।